हेलो दोस्तों। जैसा कि लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करके गए थे कि बाय ऑन डिप्स का बाजार है क्योंकि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है। प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें ये बोलती है कि हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड कर करके चलना चाहिए और अगर किसी भी वजह से प्राइस नीचे आता है और वापस एक यू टर्न लेकर के एक सफिशिएंट डिमांड के साथ ऊपर की तरफ चलना शुरू होता है तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करना चाहिए। लेकिन 23 जून 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि प्राइस के अंदर जो गिरावट आई वो सिर्फ और सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से थी। प्रॉफिट बुकिंग थी लॉन्ग्स की, वो लॉन्ग्स जो कि बनाए गए थे पिछले दिनों में, सबसे पहले 26 मई 2023 को, फिर उसके बाद 3 जून को, 5 जून को, 13 जून को और 16 जून को डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर। ये सभी बातें हम अपनी पिछली वीडियोस में करते आ रहे हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ये सब चीज़ें जानते हैं और जो लोग हमारे साथ डेली बेसिस पर नए जुड़ रहे हैं उन लोगों से मेरी खासकर रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियोस जाकर के ज़रूर देखें, तब आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी कि हमने किस दिन पे किस प्राइस पर क्या बात करी थी, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर। और साथ ही साथ चैनल को तुरंत अभी इसी वक्त सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिलती रहे और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्राइस एक्शन थ्योरी के बेस के ऊपर जो हम यहाँ डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं वो ना छूटे। अब 23 जून 2023 को दोस्तों हमने प्राइस के अंदर देखा कि प्राइस के अंदर जो गिरावट आई वो सिर्फ और सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से थी। प्रॉफिट बुकिंग थी उन लॉन्ग्स की जो कि पिछले दिनों बनाए गए थे, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया। लेकिन किसी भी तरीके की कोई बहुत खास मेजर सप्लाई प्राइस के अंदर नहीं थी 23 जून 2023 के ट्रेडिंग सेशन में। हाँ, थोड़ी बहुत सप्लाई देखी गई लेकिन वो सप्लाई इतनी सफिशिएंट अभी नहीं है दोस्तों कि जिसके कारणवश प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे जा सके। अगर प्राइस को यहाँ से और नीचे जाना है तो प्राइस के अंदर और सप्लाई बननी चाहिए, तभी प्राइस एक अच्छे तरीके से नीचे की तरफ एक डीप करेक्शन हमें दिखा सकता है। जब तक वो नहीं बनती तब तक क्या, या 26 जून 2023 के लिए अब क्या आगे की रणनीति अपनाएं। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जब प्राइस के अंदर कोई ना तो सफिशिएंट डिमांड होती है और ना ही सफिशिएंट सप्लाई होती है। ऐसी सिचुएशंस में प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती है अगर तो प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था और अनवाइंडिंग हुई थी और उसके बाद एक अनसर्टेनिटी है, तो जहां पर अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स का जो लास्ट लेवल था आप उस लेवल को दिमाग में रखें और यदि प्राइस उसके नीचे ट्रेड करता है एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ तो हमें अपनी सेलिंग की पोजीशंस बनानी चाहिए और यदि प्राइस उस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है एक सफिशिएंट डिमांड के साथ तो हमें बाइंग की पोजीशंस बनानी चाहिए। जब तक एक सफिशिएंट सप्लाई या डिमांड क्रिएट ना हो जाए तब तक हमें इस प्रकार से चलना चाहिए। 26 जून 2023 के लिए बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है दोस्तों। 18,720 स्पॉट निफ्टी का लेवल हमें दिमाग में रखना है। वो एक ऐसा एरिया, एक ऐसा जोन है जहां पर 23 जून 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमें 18,680 से 18,720 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स देखी गई और बहुत थोड़ी सी सप्लाई भी भाव के अंदर देखी गई। अगर प्राइस 18,720 स्पॉट निफ्टी के नीचे ट्रेड करता है एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ तो हमें शॉर्ट्स पोजीशंस बनानी चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। और अगर प्राइस 18,720 स्पॉट निफ्टी लेवल के ऊपर ट्रेड करता है एक सफिशिएंट डिमांड के साथ तो हमें वापस से अपनी लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। कब तक? जब तक प्राइस के अंदर एक सफिशिएंट सप्लाई या सफिशिएंट डिमांड पैदा ना हो जाए। अब वो होगी या नहीं होगी ये 26 जून 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हम देखेंगे, हम प्राइस को पढ़ेंगे। प्राइस के अंदर अगर सप्लाई क्रिएट होगी तो वो हमें पता चलेगी। अगर प्राइस के अंदर एक नई डिमांड फिर से पैदा होगी तो हम अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। जो भी प्राइस के अंदर होगा वो प्राइस हमें बताएगा, अकॉर्डिंगली हम अपना काम करेंगे। हमें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, हमें कोई प्रेडिक्शन नहीं करनी है। हमने चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना है कि प्राइस के अंदर क्या हो रहा है और अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करना है। वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हमारे कंटेंट से फ़ायदा पहुंच रहा हो, कोई नई चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों कि इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि आप ही की तरह दूसरे लोगों का भी ज्ञान वृद्धि हो सके, उन लोगों को भी पता चल सके कि प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर किस तरीके से बिना टेक्निकल एनालिसिस को, बिना किसी न्यूज़ को, बिना किसी डाटा को फॉलो करे काम करती है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर और हम फिर कल 26 जून 2023 के प्राइस को इवैल्यूएट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइस ने उस दिन क्या किया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन।